जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें बताना है कि जो हमें त्रिकोण की जोड़ी दी गई है वो समरूप है या नहीं। यदि समरूप है तो कौन सी शर्त के हिसाब से समरूप है। यहाँ पर देखिए, हमें लिखना है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ए बराबर है कोण पी। कितना है? 60 डिग्री। कोण ए बराबर है कोण पी। कोण बी बराबर है कोण क्यू। कितना है कोण क्यू? 80, और ये भी 80। ठीक है। और कोण सी बराबर है कोण आर। कितना है यहाँ पर? 40। ओके। तो इसलिए यहाँ पर एंगल और एंगल शर्त के हिसाब से त्रिभुज ए बी सी हम ये निशान डालते हैं ऐसा। किसके लिए? यहाँ पर जो हमें पूछा गया है समरूप। क्या? समरूप के लिए त्रिभुज पी क्यू आर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, ए बी किसकी आधी है? क्यू आर की। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ए बी अपॉन क्यू आर। सॉरी, ये ए बी है। ए बी कितना है? 2/4। कटेगा तो आएगा 1/2। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए क्या, 2.5 और इसका डबल है 5। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी सी अपॉन आर पी। बी सी है यहाँ पर 2.5 और आर पी है यहाँ पर 5। इसको हम काटेंगे तो आंसर आएगा 1/2। उसके बाद 3 ए सी हमारा 3 है और पी क्यू हमारा 6 है, यानी कि डबल हो गया है। तो ऊपर लिखेंगे हम सी ए अपॉन पी क्यू। सी ए है 3 और यहाँ पर है 6 पी क्यू। इसको हम काटेंगे तो आंसर आएगा 1/2। सभी वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर बराबर आई हैं और सभी साइड से हैं, मतलब कि बाजू से हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एस एस एस। ये वाली शर्त है क्योंकि तीनों जो हमारी बराबर समरूप आया है वो साइड से आया है। इस शर्त के अनुसार त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी के। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी यहाँ पे हमें देखना है, देखो एम पी बटे डी ई। एम पी बटे डी ई। ठीक है। ये देखो, ये इसका डबल है ना। तो हम लिख देंगे एम पी बटे डी ई। एम पी कितना है यहाँ पर? 2। सॉरी, एम पी है हमारा 2 और डी ई है हमारा 4। कटेगा तो 1/2 हो जाएगा। उसके बाद एल पी अपॉन डी एफ। ये डी एफ है, देखो एल पी अपॉन डी एफ, क्योंकि ये जो डी एफ है ये एल पी का डबल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3/6, यानी कि ये कटेगा तो आंसर आएगा 1/2। उसके बाद एल एम अपॉन ई एफ। एल एम 2.7 और ई एफ कितना है यहाँ पर? 5, जो कि बराबर नहीं है 1/2 के। देखो, ये 1/2, ये 1/2, बट ये बराबर नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पर ये समरूप नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समरूप नहीं है। एंगल्स तो इसमें है ही नहीं, सिर्फ साइड के हिसाब से हमने देखा, तो ये समरूप नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज एम एन एल और क्यू पी आर में एम एन अपॉन क्यू पी। देखो, एम एन अपॉन क्यू पी। एम एन हमारा 2.5 है और पी क्यू हमारा 5 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
MN अपॉन QP 2.5 अपॉन 5, इसको हम काटेंगे तो आ जाएगा 1/2। उसके बाद ML अपॉन QR, ML कहाँ है देखो, ML अपॉन QR, ठीक है। ML कितना है हमारा, ML है हमारा 5, ML है 5 और QR है 10। दोनों को काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तीसरा हमें नहीं दिया, देखो तीसरी बाजू की हमें जो साइड है उसकी हमें कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं दी है, लेकिन कोण M बराबर है कोण Q, है ना, क्योंकि देखो ये 70 है M और यहाँ पर कोण Q भी 70 है। तो हमारी कौन सी शर्त यहाँ पे लागू पड़ेगी, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। साइड एंगल साइड शर्त के हिसाब से त्रिभुज MNL समरूप है त्रिभुज QPR के। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें देखो क्या क्या दिया गया है, AB, क्या इसका कोई डबल है, हाँ, कहाँ गया, हाँ, AB का डबल यहाँ पर DF है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर AB ऊपर लिख देंगे, AB अपॉन DF, AB की वैल्यू है 2.5 और DB की वैल्यू है 5। इसको हम काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, किससे काटेंगे, 2.5, यानी कि देखो इसको हम यहाँ पॉइंट हटाएं 0, तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, हमारा आंसर ये आएगा। और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, BC अपॉन EF, तो BC कितना है 3 और यहाँ पर है 6, तो इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2। और यहाँ पे हमें एंगल A बराबर एंगल F दिया हुआ है ना, ये भी 80 है और ये भी 80 है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, साइड साइड एंगल, साइड एंगल साइड, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर एंगल साइड में आ रहा है और यहाँ पर एंगल बीच में आ रहा है, ये हो रहा है साइड एंगल साइड और ये हो रहा है साइड साइड एंगल, इसलिए ये यहाँ पर समरूप नहीं है। ओके, इसके बाजुओं के जो माप हैं, देखो जो बाजुओं के माप हैं वो तो प्रमाण में है, यहाँ पर हमें लिखना होगा कारण बाजुओं का माप प्रमाण में है, का माप प्रमाण में मतलब कि बराबर है, प्रमाण में है, परंतु बाजुओं के अंतर्गत जो कोण है, परंतु बाजुओं के अंतर्गत कोण समान नहीं है, कोण समान नहीं है। एक बार समझते हैं, देखो यहाँ पर जो हमारा आ रहा है आंसर वो आ रहा है साइड साइड एंगल और यहाँ पर जो आ रहा है आंसर वो आ रहा है साइड एंगल साइड, तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो दोनों त्रिभुज हैं वो समरूप नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन है इसका 6th पार्ट है, इसमें हमें दिया गया है, देखो यहाँ पर हमें DEF में सबसे पहले हम जाएंगे त्रिभुज DEF में कोण D बराबर 70 डिग्री और कोण E बराबर है 80 डिग्री। ठीक है, तो कोण F क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कोण कोण E प्लस कोण F बराबर है 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
180 डिग्री होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से कोण डी, कोण ई और कोण एफ कितने होने चाहिए? 180। तो कोण डी और कोण ई कितने हो जाएंगे हमारे? 70 और 80। तो कोण डी है 70 प्लस कोण ई है 80 प्लस कोण एफ बराबर 180। 70 और 80 हो गए 150 प्लस कोण एफ बराबर 180। कोण एफ को यहीं छोड़ेंगे 180, 150 को यहाँ लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का था तो यहाँ के माइनस का हो गया। 180 में से 150 गया तो आंसर आया 30, यानी कि कोण एफ हमारा हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ये 30 ये 30, तो यहाँ पर पी हमारा अपने आप ही 70 हो गया, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कोण त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर में कोण डी बराबर कोण पी, कोण डी बराबर कोण पी, सॉरी कॉमा, कोण ई बराबर कोण क्यू और कोण एफ बराबर कोण आर। आपको लिखते हुए बहुत ध्यान रखना है। देखो कोण डी बराबर कोण पी, कोण ई बराबर कोण क्यू, कोण एफ बराबर कोण अपना आर। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल 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 शर्त के अनुसार त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। इसमें हमें बोला गया है दी गई आकृति में ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। देखो ODC समरूप है OBA के, ठीक है, बिल्कुल समरूप है। BOC 125 है, BOC 125 है, CDO 70 ये हमें गिवन है। तो हमें DOC निकालना है, DCO निकालना है, OAB निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसमें हमें टाइम लगेगा। ओके, यहाँ से शुरू करते हैं। त्रिभुज DOC में कोण COB बहिष्कोण है। बहिष्कोण का मतलब देखो COB ये एक बहिष्कोण है। क्या है ये? बहिष्कोण। तो कोण COB प्लस कोण DOC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। देखो COB प्लस DOC कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये एक बहिष्कोण है। क्या है ये? बहिष्कोण हमारा 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो COB हमें 125 दिया है तो यहाँ 125 लिख देंगे, प्लस कोण DOC बराबर 180, कोण DOC बराबर 180 माइनस 125। 125 को इधर किया तो ये माइनस का हो गया। 180 में से 125 गया तो हमारा आंसर आया 55 डिग्री। ठीक है, तो DOC देखो DOC हमारा कितना हो गया? 55 डिग्री। ठीक है, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? तो हम यहाँ पे लिख देंगे, देखो कोण D प्लस कोण O प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अभी हमें यहाँ पे C फाइंड करना है। हमारे पास D है और यहाँ पर O भी आ चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो कोण D हमारे पास कितना है? 70। O कितना है यहाँ पर? 55 प्लस कोण C हमें निकालना है। तो 70 और 55, देखो 70 और 55 को जोड़ देते हैं तो कितना हो गया? 5, 7 और 5 12, 125 हो गया, है ना। तो अगर ये 125 हो गया, देखो
125 प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण सी बराबर 180, 125 को यहाँ पर लेके आएंगे। अब कोण सी हमारा कितना हो जाएगा? 180 में से 125 को कर दो माइनस, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया तो 5, तो ये भी हमारा कितना आ गया? 55 डिग्री। कितना आ गया? 55 डिग्री। ठीक है ना, यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिख देंगे अपनी। देखो कोण DOC बराबर 55 डिग्री, DOC, ठीक है। फिर कोण DCO कितना आया हमारा? 55 डिग्री, DCO, ठीक है, 55 डिग्री आ गया। उसके बाद कोण OAB कहाँ पर है? OAB, ये भी हमारा कितना आ गया? 55 डिग्री। कैसे आया? क्योंकि देखो कोण OAB बराबर OCD के है, क्योंकि ये क्या है हमारा? ये अंतर सम्मुख कोण है। क्यों? क्योंकि देखो OAB बराबर है OCD के। हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कोण OAB बराबर है कोण OCD के। ठीक है, तो OCD कितना है? 55 है, तो इसलिए हमारा OAB भी 55 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में, ये हमने पिछले में भी किया था, सेम ही क्वेश्चन है। इसमें हमें प्रूव करना है। यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, प्रूव करना है OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे जो दिया है जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है, समलंब चतुष्कोण ABCD में AB पैरेलल है DC। देखो AB पैरेलल है DC, ये हमें दिया हुआ है। यहाँ पे ऐसा कर देंगे। ठीक है, विकर्ण AC और BD एक दूसरे को, ये हमारे विकर्ण हैं। कौन कौन? AC और BD O बिंदु में छेदते हैं। O बिंदु में छेदते हैं। ओके, ये हमें दिया हुआ है और हमें यहाँ पे सिद्ध करना है ये। ठीक है, और अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे। कोण CAB बराबर है कोण ACD के। देखो कैसे, CAB बराबर है ACD के। एक बार हमें इस तरफ जाना है और एक बार हमें इस तरफ जाना है। ध्यान से देखेंगे, CAB और ACD। ओके, तो ये हमारे बराबर हो गए। और कोण DBA बराबर है कोण BDC के। देखो DBA बराबर है BDC के, यानी कि एक बार इस तरफ गए, एक बार इस तरफ गए। ठीक है, तो ये हो गए युग्म कोण। क्या हो गए? ये एक दूसरे की जोड़ी बना रहे हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं युग्म कोण। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD में, OAB और OCD एक बारी इस तरफ गए, एक बारी इस तरफ गए। ठीक है, इसमें कोण OAB बराबर है कोण OCD। देखो OAB बराबर है OCD के। ठीक है, और कोण
ओ बी ए बराबर है कोण ओ डी सी के। देखो ओ बी ए बराबर है ओ डी सी के। एक बारी इस तरफ से लेना है, एक बारी इस तरफ से लेना है। तो एंगल शर्त के अनुसार देखो सभी में हमारी एंगल्स की हमारी बात हुई है। यहाँ पर देखो सभी में कोण की बात हुई है यहाँ पर। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल के अनुसार त्रिभुज ओ ए बी समरूप है त्रिभुज ओ सी डी के। तो हमारा यहाँ पर प्रूव हो चुका है ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दी हुई आकृति में क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन क्यू आर और 1 बराबर 2 साबित करो कि पी क्यू एस समरूप है टी क्यू आर के। ओके, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। ओके, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर में, ओके, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 बराबर है कोण 2। देखो ये हमें गिवन है यहाँ पर, ठीक है, कि कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है। तो कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के, क्योंकि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। तो हम इसे इस तरफ लिखेंगे पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के। वही वाली बात है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, जो कि हमें गिवन है। इसलिए पी आर बराबर है क्यू पी। पी आर बराबर है क्यू पी। जो हमें दिया है हम वही लिख रहे हैं, सिर्फ दूसरा कुछ नहीं है। तो क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस। एक बारी पूरा ले लिया, एक बारी आधा ले लिया, क्यू आर अपॉन में क्यू एस। ओके, दूसरी तरफ क्यू टी अपॉन में पी आर। देखो क्यू टी अपॉन में पी आर, इस तरह से ये हो जाएगा हमारा क्यू आर अपॉन में क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन क्यू पी। क्यू टी अपॉन में क्यू पी, एक बारी पूरा ले लिया और एक बारी आधा ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर देखना है त्रिभुज टी क्यू आर में, यानी कि बाहर वाले त्रिभुज में। ठीक है, पी और एस कौन कौन, पी और एस टी क्यू और क्यू आर को छेदते हैं। टी क्यू और कौन कौन, पी एस। देखो पी एस टी क्यू और क्यू आर को छेदते हैं। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस, फिर पूरा ले लिया और फिर आधा ले लिया, बराबर क्यू टी अपॉन, देखो क्यू टी अपॉन क्यू पी। सेम चीज़, पहले पूरा ले लिया और फिर आधा ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखो क्या आंसर बनेगा, क्यू पी एस बराबर है क्यू टी आर और क्यू एस पी बराबर है, कोण नहीं लगाया, कोण क्यू आर टी। ओके, ये हो गए हमारे त्रिभुज पी क्यू एस और टी क्यू आर में। देखो पी क्यू एस और टी क्यू आर, एक बारी अंदर वाला त्रिभुज और एक बारी पूरे वाला त्रिभुज हमने यहाँ पर ले लिया। इसमें क्या क्या चीज़ें बराबर हैं वो सब हम लिखने जा रहे हैं। कोण क्यू पी एस बराबर क्यू पी एस बराबर किसके है, कोण क्यू टी आर के, कोण क्यू टी आर के बराबर है क्यू पी एस और कोण
QSP बराबर है कोण QRT के। देखो QSP बराबर है QRT के। ये पहले ये ले लेने का है छोटे वाला, फिर बड़े वाला लेना है, ठीक है। इस तरह से जो हमारी शर्त है वो हमारी यहाँ पे हो गई है। एंगल 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 के अनुसार कोण त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।